देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, मतलब डिप्रिशिएशन होता है। कॉमर्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी हमारा जो इक्विपमेंट होता है या जो भी मशीनरी हमारी फैक्ट्री में, हमारे कारखाने में जो यूज होती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो घटती है एवरी ईयर। तो क्वेश्चन यहाँ दिया गया कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है यदि इसकी वर्तमान कीमत, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बताई, 50,000, तो 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो 2 साल तक घटेगी। एक तो बात यह है, जैसे 50,000 दे रखा, हम सीधा सीधा भी इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज पढ़ा, देखिए समझेंगे। टोटल जो इसकी हमें कॉस्ट दी, प्रेजेंट कॉस्ट, वो कितनी है, 50,000 रुपीज, और एवरी ईयर कितना इस पर डिप्रिशिएशन हो रहा है, 10%। इसकी जो वैल्यू घट रही है वो कितनी घट रही है दोस्तों, 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है, आपको समझाया मैंने पहले परसेंटेज में, यही बेसिक चीज मैंने आपको पहले कराई। 50,000 का जो 10% होगा वो कितना, 5,000, यानी कि 5,000 रुपए पहले घटेंगे। और 5,000 रुपए जब घटे तो मशीन कितने की रह गई आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर उस मशीन की वैल्यू क्या है, 45,000 रुपए। समझ आ रही है बात। इसका 10% 5,000 आप इसमें से लेस करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर जो मशीन की वैल्यू होगी वो कितनी, 45,000। और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया 2 वर्ष बाद वैल्यू क्या होगी, तो नेक्स्ट ईयर फिर 10% इस पर लेस होगा। और 10% किसका, 45,000 का। 45,000 का 10% कितना होगा, इधर से एक डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगाएंगे तो 4,500 आप इसमें से लेस करेंगे तो उस मशीन की जो वैल्यू रह जाएगी वो कितनी, 40,500 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो यह है सीधा सीधा करने का, लेकिन ये बात तब काम आती है जब जैसे यहाँ 50,000 है, 10,000 है, 20,000 आपको सीधी सीधी फिगर में दे देगा। ठीक है, तरीका इसका एक्चुअल में है क्या, इसी तरीके से हमें आगे जाके CI भी पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है 10% डिप्रिशिएशन हुआ, तो 10% की हम फ्रैक्शन बनाते हैं। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 1/10। कि अगर वो मशीन 10 रुपए की आज है तो 1 साल में कितना घट रहा है उस पर, 1 रुपया। तो 1 साल बाद घटकर कितने की रह गई मशीन, 9 की, और वो थी कितने की, 10 रुपए की। आप देखिएगा वो फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। आप इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 10 रुपए की मशीन है आज, 1 साल में 1 रुपया घटा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 10% लेस होता है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो 10 रुपए की मशीन पर 1 रुपया घटेगा तो 9 की रह जाएगी आफ्टर 1 ईयर। लेकिन ये कितने ईयर की बात कह रहा है भाई, 2 वर्ष की बात कह रहा है, तो 2 वर्ष के लिए इसका हम स्क्वायर करेंगे। अगर ये 3 वर्ष की बात कहता तो हम इसका क्यूब करते। समझ रहे हो, 2 वर्ष की बात कह रहा है तो स्क्वायर, 3 की बात कह रहा है क्यूब, 4 की कहता तो इसकी पावर 4 करते। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। इसका मतलब ये हुआ कि वो मशीन जो 2 साल पहले 81 रुपए की थी, या आज जो 2 साल पहले 100 रुपए की थी, वो मशीन जो, या आप कह सकते हैं कि वो मशीन जो आज 100 रुपए की है, तो आफ्टर 2 ईयर कितने की रह जाएगी, 81 की रह जाएगी। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 है तो वो कितने की रह जाएगी, 81 की। बट क्वेश्चन हमें बता रहा है कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 50,000। क्वेश्चन हमें बता रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 50,000। तो 50,000 इस 100 का कितना टाइम, 500 टाइम। तो इसकी वैल्यू भी कितना टाइम, आफ्टर 2 ईयर भी ये 500 टाइम की होगी, तो इसकी वैल्यू भी आपकी वही 40,500 रुपए की वो मशीन रह जाएगी। समझ आई होगी बात, क्लियर सभी को, समझ लेंगे। आप इसको लिखना चाहे लिख लेंगे, लेकिन मैथ लिखने के बजाय समझने का होता है। आप अच्छे से समझ गए तो काम आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैथ कभी लिखने से नहीं आता। मैथ के लिए आपको अपना माइंड क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी माइंड में लानी है। ठीक है, हमें रटना नहीं है, मैथ कभी रटने से नहीं आता। बहुत बच्चे कहते हैं जी एक तरफ से सारे क्वेश्चन करा दो, बुक हमारी कंप्लीट, उससे कुछ नहीं होता सर। काम होता है समझने से। आपने एक टाइप का एक क्वेश्चन समझ लिया, उस टाइप के आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक एम्प्लॉय के वेतन में एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष
एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% बढ़ता है। जुलाई में 10% बढ़ जाता है। यदि मई 2010 में उसका वेतन 15,000 था, मई 2010 में उसका वेतन 15,000 रुपये था, तो अक्टूबर 2011 में उसका वेतन कितने रुपए होगा। देखिए समझ लेंगे, क्वेश्चन है एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष जुलाई में 10% बढ़ जाता है। मई 2010 में वेतन 15,000 था, तो अक्टूबर 2011 में उसका वेतन कितना होगा। हमें पता चला, जो सैलरी पता चली वो मई में पता चली, मई 2010 में थी 15,000, ठीक है, और बढ़ता कब है, जुलाई में, तो जुलाई 2010 में बढ़ेगा, जुलाई 2011 में 2 बार उसकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि उसने पूछी कब है मेरे भाई, अक्टूबर 2011 में सैलरी पूछी गई है, अक्टूबर 2011 में सैलरी पूछी गई है, तो जुलाई, क्योंकि मई की हमें बताई 2010 की, तो मई के बाद जुलाई आएगा, जुलाई 2010 में सैलरी बढ़ेगी, और जुलाई 2011 में, यानी कि कितनी बार सैलरी बढ़नी है, 2 बार सैलरी बढ़नी है, और कितने परसेंट, 10% सैलरी बढ़नी है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपये अगर उसकी सैलरी थी तो 1 बढ़ी 1 साल में, तो 1 साल बाद कितनी होगी, 11 होगी 10 से बढ़कर। अगर 10 सैलरी थी तो 11 होगी 10 से बढ़कर, ठीक है। लेकिन कितने साल की बात कह रहा है, 2 साल की, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। इसका मतलब यह है कि अगर उसका पुराना जो सैलरी थी 2 साल पहले वो 100 रुपये थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 121। बट क्वेश्चन कह रहा है वो 100 रुपये नहीं थी, वो थी कितनी, 15,000। 15,000 100 से कितना टाइम, 150 टाइम, तो ये सैलरी भी कितने टाइम हो जाएगी, 150 टाइम। आप इसको देखेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 1 31, 3, 15 एकम 15 और 3 18, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सर, 18,150 रुपये। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या सीधा सीधा जैसे आपको बताया था 15,000 पर 2 बार 10% बढ़ाकर, किस तरीके से, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाई थी बात, वहां घटने वाली बात थी तो घटाया था, यहाँ बढ़ने वाली बात है। 15,000 रुपये सैलरी है, पहले साल 10% बढ़ेगा, इसका 10% 1500, तो कितना हो गया, 16,500। दूसरे साल फिर 10% बढ़ेगा, तो इसका 10% 1650 इसमें बढ़ेगा, तो 18,150 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। जैसे आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। इस सवाल में जो मेन बात थी वो यही थी कि मई 2010 की सैलरी बताई और जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, जुलाई में 10% इंक्रीज होती है। मई 2010 की हमें सैलरी बताई थी, जब वो जुलाई में इंक्रीज होती है तो एक बार तो जुलाई 2010 में आएगा, और उसने पूछा अक्टूबर 2011 में, तो एक बार जुलाई 2011 का आएगा, तो 2 बार सैलरी बढ़ जाएगी इस दौरान, तो 2 बार 10% बढ़ेगी। या तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं या इस तरीके से बता सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आप, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छे से समझ आए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के भत्ते मूल वेतन के 165% है। भत्ते होते हैं अनाउंसेस। आपने सुना होगा महंगाई भत्ता कि अब की बार 4% बढ़ा, कभी 2% बढ़ा, तो अनाउंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे हाउस अनाउंसेस हैं और दूसरे टाइप के अनाउंसेस होते हैं जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसमें जुड़कर जो मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक एम्प्लॉय के जो अनाउंसेस हैं वो उसके मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी के 165% है। जो उसकी बेसिक सैलरी है उसका 165% उसके अनाउंसेस मिलते हैं। यदि उस कर्मचारी को पूरा वेतन इतना मिलता हो तो उसका मूल वेतन, उसकी बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी बतानी है। ठीक है, उसके भत्ते बताए 165%। ठीक, अब हमें नहीं पता तो हमने लिया उसका मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी अगर उसकी 100 रुपए है तो इस पर अनाउंसेस कितने मिलेंगे सर, 165%। तो इसका मतलब उस व्यक्ति को टोटल कितने रुपए सैलरी मिलेगी, 265, क्योंकि 100 का 165% 165 ही होता है। 100 रुपए अगर उसकी बेसिक सैलरी है और वो कह रहा है भत्ते जो है, अनाउंसेस जो है वो बेसिक सैलरी के 165% है। तो बेसिक सैलरी 100 का 165% 165 रुपए, 165 रुपए उसको अनाउंसेस के मिले, 100 रुपए उसका बेसिक है, तो 265 रुपए उसकी टोटल सैलरी बनी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 265 नहीं, उसकी सैलरी है कितनी भाई, 11,925। तो एक्चुअल सैलरी हमारी कंपैरेटिव सैलरी से कितना गुना है, उसको कंपेयर करेंगे। एक्चुअल सैलरी 11,925 है और हमारी कितनी 265 आई, जब हमने 100 रुपए उसकी बेसिक सैलरी ली थी। तो इससे ये कितना गुना है हमें ये देखना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर लो पहले, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितने बचे 1, 5 तिया 15, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, 53 से शायद डिवाइड हो जाता होगा पूरा 2385 डिवाइड बाय 53, 4 बार 4 तिये 12 और 4 पंजे 20 और 1 21, 8 में से 2 गई 6, 3 में से क्या 2, 5 बार 5 तिये 15, तो ये इसका कितना गुना आया 45। तो इसकी जो टोटल सैलरी है हमारी टोटल सैलरी से कितने गुना, 45 गुना। जब इसकी सैलरी 45 गुना है तो हमारी बेसिक सैलरी भी 100 नहीं होगी, वो इसका 45 टाइम होगी। तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाती है 4500। राइट, समझ आ गई होगी बातें। फिर समझ लीजिए, बेसिक सैलरी अगर उसकी 100 थी, क्वेश्चन बता रहा है बेसिक सैलरी के 165% उसके अनाउंसेज हैं, तो 100 पर 165% हम ऐड करेंगे तो टोटल जो सैलरी बनती है 265 बनती है हमारे अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन हमें बता रहा है कि उसकी टोटल सैलरी है 11,925 रुपए। तो 11,925 265 से कितना टाइम, 45 टाइम, तो उसकी बेसिक सैलरी भी इसका 45 टाइम कितना 4500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उस पेड़ की ऊंचाई 128 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद उस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की जो हाइट बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? 1/8। वो कह रहा है हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। और क्वेश्चन कह रहा है अगर आज उसकी ऊंचाई 128 सेंटीमीटर तो कितने साल बाद पूछी? 2 साल बाद। देखिए सर कुछ नहीं करना, पेड़ कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है पेड़? 1/8। 8 सेंटीमीटर का था, 8 में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 8 में 1 बढ़कर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया? 9 का हो गया 8 से बढ़कर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का था, 8 से बढ़कर 9 का हो गया 1 साल में। कितने साल की बात है? 2 साल की। तो स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कितना? 81, 8 का स्क्वायर कितना? 64। अगर वो पेड़ 64 सेंटीमीटर का था तो बढ़कर कितने का हो गया? 81 सेंटीमीटर का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 64 का नहीं था, वो था कितने का? 128 सेंटीमीटर। 128 इसका 2 टाइम, तो इसका भी कितने टाइम? 2 टाइम। तो 162 सेंटीमीटर उस पेड़ की हाइट हो जाएगी 2 साल बाद। 2 साल बाद जो पेड़ की हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 162 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आपको हमारे जो एग्ज़ाम वॉरियर्स ऐप है इस पर भी उपलब्ध मिलेगी और आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिलेगी। दिल्ली पुलिस का जो बैच चलेगा लाइव बैच, वो एग्ज़ाम वॉरियर्स जो हमारा ऐप है उस पर स्टार्ट होगा बहुत जल्द। तब तक आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा मैं चैप्टर वाइज, लेकिन फुल प्रॉपर जो बैच होगा जिसमें आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर इन सभी की आपको क्लासेस मिलेगी एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा, तो वो आपको एग्ज़ाम वॉरियर्स ऐप पर। तो आप सभी से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी बताएं और आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि नॉलेज की एक ऐसी बात होती है कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। जहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है। एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है। मतलब संख्या में अगर 10% घटा दिया तो 30 रह गई। उस संख्या को 40 बनाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? संख्या को 40 बनाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? संख्या को 40 बनाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? देखिए समझिएगा एक बार सभी ध्यान से। क्वेश्चन है कि इस संख्या को कितना घटाया जाता है? 10%। तो 10% घटाने पर संख्या कितनी रह जाती है? 30। कितनी घटाई संख्या? 10%। तो 10% घटाते ही कितनी रह गई? 30 रहेगी। यानी कि जो 30 है ये संख्या का कितना परसेंट है? 90%। 30 जो है संख्या का कितना परसेंट है? 90%। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो वो संख्या ही निकालनी है। संख्या अपने आप में क्या होगी? जब 90% इतना तो 1% कितना? 30/90। हमें निकालनी 100% इसका 100 टाइम, तो इसका भी कितने टाइम? 100 टाइम। 100/3 या 33 एंड 1/3 है वो नंबर। बात समझ आई? अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लेता कि वो संख्या क्या है, सवाल ये था एक संख्या 10% घटाने पर 30 रह जाती है, यानी कि 10% घटी तो 90% बची।
भाई 10% घटती है संख्या तो कितनी बचती है? 90% बचती है। और 90% किसके बराबर हुआ? बचा हुआ कितना है? 30 है। सवाल कह रहा है 30 बच जाती है तो 30 है। जब 90% 30 है तो 1% 30/90, 100% 1 का 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना आपने किया, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 33 से 1/3। ये एक्चुअल नंबर है हमारा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं संख्या को बढ़ाकर 40 करना है। अब आप ये देखिए, जब इससे इसको बढ़ाकर आप 40 करोगे तो इसमें कितने जोड़ोगे आप? 6 से 2/3। 6 से 2/3 हमें जोड़ना है। और ये जोड़ा किसमें? 33 से 1/3 में। क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ा, उस संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया। एक्चुअल नंबर ये है। इस एक्चुअल नंबर में जब हम 6 से ही 2/3 जोड़ देंगे तभी तो 40 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये इसका 6 × 18 और 2 20/3 डिवाइड बाई 100/3। 3 से 3 कट जाएगा, 20/100 कितने परसेंट? 20%। तो हमें सर कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20% उस संख्या को बढ़ाना पड़ेगा 40 बनाने के लिए। उस संख्या को 40 बनाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ा? 20%। देखिएगा कितना काम किया आपने, बहुत काम कर लिया ना। एक बात और समझेंगे अभी। क्वेश्चन ये था कि संख्या को घटाया गया 10%, घटाया गया तो -10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। घटाया गया तो माइनस किया, मतलब 10% घटाने के बाद वो रह गई थी कितनी? क्वेश्चन ने बताया 30 रह गई थी। हमने 10% घटाया, 10% की फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, तो 10 में से 1 घटेगा तो संख्या कितनी रह जाएगी सर? 9/10। 9/10 रह जाएगी। अगर 10, भाई क्वेश्चन कह रहा है 10% घटा, अगर संख्या 10 थी, 10 में से 1 घटाया, 10% घटा दिया, यानी कि 1 हमने घटा दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 9/10। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9/10 नहीं बचती, बचता कितना है? 30 बचता है। तो एक्चुअल में ये नंबर फिर है क्या? 30। इससे कितना टाइम? इसके ऊपर गुना हो जाएगी सर। 300 डिवाइड बाई 9, 100/3। तो नंबर आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100/3 कहिए आप, या 33 and 1/3 कहिए। आप नंबर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे निकाला था आपने, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और नंबर निकालने के बाद आगे का प्रोसीजर यही है, क्योंकि इतना नंबर आ गया, इस नंबर को बढ़ाकर 40 करना है, तो इसमें जोड़ना कितना? 6 × 2/3। 6 × 2/3 इस पर कितना परसेंट होता है? 20%। मजा आ रहा है पढ़ाई में? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको, कुछ बच्चों को तो लगने लगा होगा कि जी पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी क्वेश्चन को कैसे भी बता देते हैं। तो मैं ये कहूँगा मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इस पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपको पूरे अर्थमेटिक में कहीं फॉर्मूले की या शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। आप पढ़कर देखिए, ठीक है, आप फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक भी करके देखिए। जिस दिन एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम देने जाओगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि इन बातों की क्या अहमियत है। एग्जाम में बैठने के बाद, एग्जाम रूम में जाने के बाद हमें ना फॉर्मूले याद आते, ना शॉर्ट ट्रिक याद आती, भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर 98 हो जाती है। एक संख्या में (98) हो जाती है, वह संख्या क्या है? देखिए सर, कितनी वृद्धि की गई? 22.5%। 22.5% की फ्रैक्शन बनाइए। वृद्धि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। 22 दूनी 44 और 1 45/2 × 100। अगर नहीं पता तो 100 से भाग करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो जानते हैं आप। 5 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 5 से डिवाइड किया 20 टाइम, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बनी सर? 9/40। इसका मतलब
कि कोई नंबर आपका 40 था और 40 में कितना जोड़ दिया गया, 9 जोड़ दिया गया, और 40 में 9 जोड़ने के बाद नंबर क्या हो गया, क्योंकि जोड़ने की बात है, 40 पर जो 9 होता है वो 22.5% होता है, ठीक है। 40 में 9 जोड़कर 49 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 49 नहीं भाई, कितना हो जाता है 98, तो 98 49 से कितने टाइम, 2 टाइम, तो ये एक्चुअल नंबर भी कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम, इसका 2 टाइम कितना, 80। क्लियर बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए समझिएगा भाई,